की बड़ी खबर आपको बता दें, संसद भवन परिसर में अब धरना प्रदर्शन पर भी रोक लगा दी गई है। कल असंसदीय शब्दों की नई लिस्ट जारी हुई थी और अब बड़ी खबर यह सामने आ रही है कि संसद भवन परिसर में धरना प्रदर्शन नहीं किया जा सकेगा। जिस तरीके से हमने अभी तक जो तस्वीरें देखी है संसद भवन के बाहर, संसद के बाहर किस तरीके से धरना प्रदर्शन विपक्ष के नेताओं की तरफ से किया जाता है, विपक्षी दल करते हैं, हाथ में तख्तियां लेकर नारेबाजी की जाती है, लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा क्योंकि इस पर भी रोक लगा दी गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विपक्ष ने फैसले पर सवाल खड़े किए हैं। कल भी विपक्ष ने सवाल खड़े किए थे और संसद भवन परिसर में अब धरना प्रदर्शन पर रोक। तो दूसरी तरफ अब देखिए किस तरीके से विपक्ष सीधा सीधा सवाल खड़े कर रहा है। विपक्ष ने इस फैसले पर सवाल उठाए क्योंकि कल भी असंसदीय शब्दों की जो नई लिस्ट जारी हुई थी कि आप इन शब्दों का इस्तेमाल संसद के भीतर नहीं कर सकते, उसको लेकर भी विपक्ष ने सवाल उठाए थे। विपक्ष के तमाम नेताओं ने ट्वीट कर रिएक्शन दिया था, प्रतिक्रिया जाहिर की थी। उनका यह कहना था कि उनको किस तरीके से बोलने का जो अधिकार है वो छीना जा रहा है और सिर्फ ये सरकार अपनी तारीफ सुनना चाहती है, इसीलिए इस तरह के शब्दों पर बैन लगाया गया है। लेकिन अब बड़ी खबर यह मिल रही है कि अब देखिए संसद भवन परिसर में जो अभी तक धरना प्रदर्शन विपक्ष के नेताओं की तरफ से होता था, जो विपक्षी दल करते थे, वो नहीं हो पाएगा क्योंकि उस पर भी रोक लगा दी गई है। तो अब देखना होगा कि विपक्ष किस तरीके से इस पूरे मामले पर बयान सामने आकर देता है या विपक्ष क्या कुछ कहता है। रंजीता जरा बातचीत के लिए हमारी सहयोगी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर हमारे साथ। रंजीता, कल असंसदीय शब्दों की नई लिस्ट जारी हुई थी, उन शब्दों का संसद के भीतर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता और अब ये कि संसद भवन परिसर में धरना भी नहीं किया जा सकता, रोक लगा दी है, क्या इसके पीछे की वजह? बिल्कुल, देखिए जो नया फैसला आया है उसके मुताबिक अगर बात की जाए तो अब संसद भवन का जो परिसर है, यानी जो प्रेमाइसेस अंदर की तरफ, चाहे वो गांधी प्रतिमा की बात की जाए या फिर अलग अलग जो संसद का गेट है उसके बाहर भी अब तक हमने देखा है कि अलग अलग पार्टियों के जो सांसद हैं वो प्रदर्शन करने के लिए निकलते हैं। अगर किसी बहस में उनको शामिल नहीं किया गया या चर्चा की वो मांग कर रहे हैं तो अपना जो विरोध है वो संसद के अंदर रखते हैं। लेकिन अब ये अधिकार भी जो कहीं ना कहीं छीना जाएगा ये कहा जा रहा है। जयराम रमेश जो कांग्रेस की कम्युनिकेशन विभाग के महासचिव है, उन्होंने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी कि अब संसद भवन के अंदर परिसर में भी प्रदर्शन नहीं कर पाएगी विपक्षी पार्टियां। तो कहीं ना कहीं सरकार को घेरने की कोशिश, कल जिस तरह से विपक्षी पार्टियों ने बवाल मचाया था कि जो शब्दों की नई लिस्ट दी गई है, जो असंसदीय भाषा के रूप में प्रयोग किया जा रहा है, उनको रोक लगाने की बात कही जा रही है और अब अंदर प्रदर्शन भी नहीं किया जाएगा ना। जाहिर तौर पर 18 से मॉनसून सत्र शुरू होना है और ये तमाम मुद्दे रहेंगे जिस पर कांग्रेस पार्टी और विपक्षी पार्टियां सरकार को घेरने की कोशिश करेगी। ठीक है, बिल्कुल रंजीता, आपके पास लौटेंगे। रविकांत भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनके पास भी जाएंगे, लेकिन अपने दर्शकों को दो तस्वीरें जो हम इस वक्त दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से कल असंसदीय शब्दों की जो लिस्ट थी उसको बकायदा जारी किया गया। लेकिन इसी के साथ वो सर्कुलर भी हम अपने दर्शकों को बता दें कि मेंबर्स कैन नॉट यूज द प्रेसिडेंट ऑफ द पार्लियामेंट हाउस ऑफ एनी डेमोन्स्ट्रेशन, धरना, स्ट्राइक, फास्ट और फॉर द पर्पस ऑफ परफॉर्मिंग एनी रिलीजियस सेरेमनी, काइंड कॉपरेशन ऑफ मेंबर इज सोलिकेटेड। ये साफ तौर पर इसमें लिखा दिया है और ये बताया गया है कि धरना, स्ट्राइक और अगर आप कोई भी इस तरीके से प्रदर्शन करते हैं उपवास करके तो ये भी अनुमति आपको नहीं होगी। रविकांत हमारे साथ जुड़े हुए। रविकांत, बकायदा वो जो सर्कुलर है वो हमने अपने दर्शकों को पढ़ के बताया जो जारी किया गया है, लेकिन अब विपक्ष तो यही कहेगा ना रविकांत कि एक तरफ आप हमारी आवाज दबाने की कोशिश कर रहे हैं और अब आप उनसे धरना प्रदर्शन करने की भी जो इजाजत है उसे छीन रहे हैं, यानी कि कुल मिला के विपक्ष को आप दबाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए प्रीति, इस सर्कुलर के बाद अब इतना तो तय हो गया है कि 18 तारीख से जो मॉनसून सेशन स्टार्ट होने जा रहा है वो बहुत ही हंगामेदार रहने वाला है, क्योंकि सत्र से ठीक पहले राष्ट्रपति का चुनाव है 18 तारीख को और उससे पहले इस तरीके की सफाई जो है स्पीकर की तरफ से कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी गई कि हमने किसी भी नए शब्दावली को बोलने पर रोक नहीं लगाई है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ नए वर्ड जो है वो ऐड किए गए हैं कि जिनको आप बोल नहीं सकते हैं। उसके बाद ये नया सर्कुलर आता है जिसमें डेमोन्स्ट्रेशन को लेकर एक तरीके से रोक लगाई जाएगी। तो जाहिर तौर पर विपक्ष जो है ये जताने का प्रयास करेगा कि
सरकार जो है अपनी खामियों को छुपाने के लिए जो ऑपोजिशन है उसकी आवाज को दबाने का प्रयास कर रही है। हालांकि इस सर्कुलर को किस वजह से निकाला गया, इस पर कोई आधिकारिक सफाई जो है लोकसभा सेक्रेटरीट की तरफ से नहीं आई है। अब से कुछ ही देर बाद जो है ये पता चलेगा कि आखिर इसके पीछे मकसद क्या है, क्यों इस तरीके का सर्कुलर निकाला गया। क्योंकि डेमोक्रेसी में ऑपोजिशन को प्रोटेस्ट करने का पूरा अधिकार है, लेकिन वो भी मर्यादा के अंदर। लेकिन ये तमाम चीजें लिखकर बताई जा रही हैं कि आप प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, वो भी सत्र के प्रारंभ होने से 2 दिन पहले। तो अब ये तय हो गया है कि बिल्कुल सरकार और विपक्ष जो है सत्र के दौरान आमने सामने होंगे। विपक्ष सीधे तौर पर यह आरोप लगाएगा कि सरकार अपनी खामियों को छुपाने के लिए इस तरीके के अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर रही है। जी रविकांत, एक चीज और बताइए, बिल्कुल आपने सही कहा कि अब विपक्ष यही कहेगा कि आप हमारी आवाज दबाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कल तो भले ही देखिए ओम बिरला की तरफ से ये कहा गया कि इस तरह के शब्दों का उपयोग ऐसा नहीं है कि सिर्फ विपक्ष के लिए हम कह रहे हैं, सिर्फ जो विपक्ष के सांसद है उनके लिए नहीं है, ऐसा नहीं है, सबके लिए है, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। लेकिन अब इसको किस तरीके से जस्टिफाई किया जाएगा, क्योंकि धरना प्रदर्शन तो विपक्ष ही करता है सरकार के खिलाफ। वो ओम बिरला ने जब कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो हवाला इस बात का दिया कि ये जो वर्ड्स हैं जो ऑल ओवर इंडिया जो असेंबली है वहां से जो वर्ड प्रतिबंधित किए जाते हैं उनका चयन किया जाता है। और उन्होंने कांग्रेस रूल्ड स्टेट का एग्जाम्पल भी दिया कि कई राज्यों में कांग्रेस ने इन वर्ड्स को असेंबली के अंदर बोलने से मना किया है, वहां के स्पीकर ने। उसको कलेक्ट करने के बाद ये सारी जो तैयारियां की जाती हैं और उसके आधार पर ये फैसला लिया जाता है। लेकिन उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर सरकार के खिलाफ बोलते वक्त अगर आप इस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं तो उस पर बोलने पर रोक नहीं होगी, ये उन्होंने कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है। इसके साथ ही एक बात पर जो जोर दिया जा रहा है वो ये कि संसद सबकी होती है, ना सरकार की होती है ना विपक्ष की, क्योंकि पार्लियामेंट जो है यह डेमोक्रेसी का टेम्पल है और इसमें सभी पॉलिटिकल पार्टियों के मेंबर्स हिस्सा लेते हैं। ऐसे में संसद की गरिमा को ठेस ना पहुंचे इसका ख्याल सभी को रखना होगा। लेकिन ये जो सर्कुलर आया है ये कहीं ना कहीं सवाल इस बात पे खड़े कर रहा है कि आखिर ये ऐसा क्यों किया गया। ये बड़ा सवाल है। रविकांत, बहुत बहुत